फिल्म की शुरुआत एक खौफनाक शो से होती है। इसमें होस्ट ने एक युवती को अगवा कर कुर्सी से जकड़ रखा था। वजह ये थी कि वो घातक गेम हार चुकी थी और अब उसकी जिंदगी दांव पर थी। पूरा खेल डार्क वेब पर लाइव दिखाया जा रहा था। स्क्रीन के उस पार बैठे लोग डर और रोमांच के बीच मजे ले रहे थे। सामने मेज पर 3 खतरनाक हथियार रखे थे। होस्ट ने दर्शकों को चुनौती दी, जो सबसे बड़ी रकम भेजेगा उसी के चुने हथियार से इस लड़की को कैमरे पर मौत दी जाएगी। एक दर्शक ने $500 भेजकर आदेश दिया, लड़की को चेनसॉ से मारो। बिना किसी दया के अपराधियों ने चेनसॉ उठाकर कैमरे के सामने उस पर टूट पड़े। वो गंभीर रूप से जख्मी हुई और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला शो डार्क वेब पर लाइव जा रहा था और दूर बैठे लोग इसे देखकर रोमांचित थे। तभी पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर वे केवल 2 लोगों को पकड़े। पास के कंटेनर में एक बच्चा दहशत में मिला। बाकी लोग पुलिस आने से पहले गायब हो चुके थे। जांच में डिजिटल प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है और एक नया दृश्य खुलता है। बेन थकामांदा घर लौटा ही था कि उसे खबर मिलती है, वही शातिर शख्स फिर से अपना घातक खेल शुरू कर चुका है। ये सुनते ही वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां सभी अफसर स्क्रीन पर डार्क वेब से लाइव जुड़कर वही शो देख रहे थे। अब तक कई कोशिशों के बावजूद वे उस होस्ट का लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए थे। इस बार उसने 2 लोगों को अगवा कर उनकी जान दांव पर लगा दी थी। कैमरे के सामने उन्हें जबरदस्ती पत्थर का गसकैंची खेलने पर मजबूर किया गया और दोनों को साफ पता था, इस खेल का हारने वाला कभी भी जिंदा नहीं बचेगा। दोनों खेल से इनकार करते तो तुरंत टीजर गन से झटका दिया जाता। मजबूर होकर उन्होंने खेला, लेकिन लड़की हार गई और उसकी जान ले ली गई। यही दृश्य फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां उसे चेनसॉ से मारा गया था। इस बीच बेन सीधे अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम के पास पहुंचा और आदेश दिया कि प्रेजेंटर को ढूंढा जाए। मगर समस्या ये थी कि वो इतना उन्नत सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था कि पुलिस भी असली लोकेशन पकड़ नहीं पा रही थी। हर बार ट्रैक किया गया पता नकली साबित हो रहा था और असली ठिकाना रहस्य बना रहा। वो शख्स हर बार बच निकलता है और समय के साथ निर्दोष लोगों की जान लेने लगता है। अचानक सीन बदलता है और एक नई लड़की, कटिया, दिखाई देती है। ये उसका पहली नौकरी का दिन है। वो ग्राहकों से बेहद अच्छे तरीके से पेश आती है। तभी उसकी सहकर्मी सोफिया उसके पास आकर बातचीत शुरू करती है। यहाँ सीन कट होता है और कैमरा शो के खतरनाक होस्ट पर जाता है, जो दूर से लगातार कटिया पर नजर रखे हुए था। सिर्फ वही नहीं, उसकी नजर 3 और अनजान लोगों पर भी थी। साफ झलकता है कि अगली बार वो इन्हें अगवा करके अपना शिकार बनाएगा। दूसरी ओर बेन अब भी उस होस्ट का पुराना घिनौना शो ध्यान से देख रहा था। वो पीछे कुछ लोगों को देखता है और जांच करने पर साफ होता है कि ये सब भी पहले अगवा किए गए थे। इसका मतलब था कि प्रेजेंटर यहाँ मासूमों को गैरकानूनी तरीके से उठाकर मार डालता था। उधर कटिया का सीन आता है। दिन भर का काम खत्म करके वो घर जाने ही वाली थी। तभी सोफिया ने रोक लिया। उसने कहा कि पहला दिन है, थोड़ा साथ वक्त बिताओ। कटिया ने मना किया और कहा कि उसका बेटा और माँ घर पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सोफिया की जिद के आगे उसने हाँ कर दी और थोड़ी देर के लिए रुक गई। दोनों बातें करते हुए बैठी और कटिया ने जूस पीना स्वीकार कर लिया। कटिया जैसे ही जाने लगी, दृश्य बदलता है और वही प्रेजेंटर दिखता है जिसने अपने लोगों को पहले से सतर्क रहने को कहा था। रास्ते में कटिया एक सुनसान जगह पर रुकती है। तभी अचानक कुछ लोग पीछे से आकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर उठाकर ले जाते हैं। होश आने पर कटिया खुद को उसी अंधेरे ठिकाने पर पाती है जहां प्रेजेंटर अपना खौफनाक शो चलाया करता था। घबराकर वो जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि एक नकाबपोश व्यक्ति चादर हटाकर उसके पास आता है और फुसफुसाते हुए कहता है, शांत रहो, वरना अगर आवाज निकली तो टेजर गन से बिजली का झटका दिया जाएगा। कटिया घबराई थी। वो सोचती रही कि उसका बेटा और माँ क्या कर रहे होंगे। उसने पूछा, ये लोग कौन हैं? किसी ने फुसफुसाकर कहा, मुझे भी नहीं पता, अभी अभी उठाया गया था। उसने और बोलना चाहा तो किसी ने टेजर गन से झटका दे दिया और चेतावनी दी कि शोर मचाया तो सजा मिलेगी। थोड़ी देर बाद प्रेजेंटर ने वही किडनैपिंग वीडियो अपने अकाउंट पर डाल दिया। ये देखकर बेन भड़क उठा और उसने अपनी टीम को सबूत इकट्ठा कर जल्द से जल्द जानकारी लाने का आदेश दिया। जहां से लोग काम करते थे और अचानक अगवा हुए थे,
वही सबूत अब बेन के सामने थे, पर फिर भी उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। प्रस्तोता तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा ख्याल आया। वो सीधे एक कैदी से मिलने गया जिसे उसने पहले डार्क वेब से जुड़े केस में पकड़ा था। ये वही शख्स था जिसने डार्क वेब से किसी को ट्रैक करके मार डाला था और जिसे अंदर बाहर की पूरी जानकारी थी। बेन ने उसे शो में अगवा हुए लोगों की तस्वीरें दिखाई और पूरी स्थिति समझाई। उसने कैदी से कहा कि अगर कोई इस रहस्यमय प्रस्तोता तक पहुंचा सकता है तो वो वही है और अब उसे उसकी मदद चाहिए। लेकिन उस कैदी ने बेन की उम्मीदें तोड़ दी। उसने साफ कहा कि जिस आदमी को वो पकड़ना चाहता है वो डार्क वेब का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है और उसे पकड़ना लगभग असंभव है। उसे पहले से ही पुलिस की हर चाल का अंदाजा होता है, इसलिए वो हमेशा बैकअप तैयार रखता है ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। मायूस होकर जब बेन अपने ऑफिस लौटा तो उसने देखा कि प्रेजेंटर ने फिर से 2 नए लोगों को अगवा कर लिया है। वो बेगुनाहों की जान लेकर अपना खतरनाक खेल जारी रख रहा था, जबकि पुलिस असहाय होकर केवल तमाशा देख रही थी। सीन बदलता है और दिखता है कि प्रेजेंटर ने अपना अगला खतरनाक शो शुरू कर दिया है। इस बार मंच पर कई प्रतियोगी मौजूद हैं और उनमें कटिया भी शामिल है। सामने एक टेबल पर पिस्तौल रखी जाती है। प्रेजेंटर दर्शकों से कहता है, आज का खेल और भी रोमांचक होगा। वो नियम बताता है, बंदूक में केवल एक गोली है और कुल 6 प्रतियोगी। किसकी किस्मत खराब होगी ये ट्रिगर दबाते ही तय होगा। खेल की शुरुआत होती है और प्रतियोगियों को मजबूर किया जाता है कि वे बंदूक अपने सिर पर रखें और बारी बारी से ट्रिगर दबाएं। सभी की सांसें थम जाती है। खेल आगे बढ़ता है और सभी प्रतियोगी बारी बारी से ट्रिगर दबाने लगते हैं। कटिया की किस्मत अच्छी रही, उसकी बंदूक खाली निकली, लेकिन अगला जैसे ही ट्रिगर दबाता है गोली चल जाती है और उसका सिर वही उड़ जाता है। तीसरे के साथ अलग होता है। उसकी बंदूक से गोली की जगह एक झंडा निकलता है और प्रेजेंटर घोषणा करता है कि ये भी खेल से बाहर है। धीरे धीरे ये क्रूर खेल और खतरनाक बनता जाता है। फिर अचानक दर्शकों में से एक लड़की $500 भेजती है और आदेश देती है कि अगले खिलाड़ी को ब्लीच पिलाकर खत्म किया जाए। उस लड़की ने सबसे बड़ी रकम दी, इसलिए उसकी खौफनाक मांग पूरी की गई। चुने गए शख्स को जबरदस्ती ब्लीच पिलाया गया, जिससे उसके अंग अंदर ही अंदर जल गए और वो दर्दनाक मौत मर गया। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां बनी कि ये खेल मासूमों की जान ले रहा है, मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालात बिगड़ते देख मामला FBI को सौंपा गया। उधर शो का होस्ट सब पर नजर रखे हुए था और उसे भी ये खबर मिल गई थी। दूसरी ओर एक और कैदी, साशा, सामने आती है। वो वही लड़की थी जिसे पहले कटिया के साथ पकड़ कर लाया गया था। दोनों ने भागने की साजिश रची। यहाँ रुके तो मौत तय थी। योजना ऐसी बनी कि जब उठाने वाले आएंगे वे पलटकर उन पर हमला कर हथियार छीनकर मौके से भाग निकलेंगे। पर प्रस्तोता की नजरें तेज थी और उसने उनकी साजिश सुन ली। कुछ ही देर में उसने कटिया को बुलाकर कड़क लहजे में कहा, यहाँ बात करना मना है, तुमने नियम तोड़ा है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, तुम्हारे साथी को दूंगा। कटिया का चेहरा डर और बेबसी से भर गया, ताकि तुम्हें अपनी भूल पर हमेशा पछतावा हो और कभी दोबारा हिम्मत न कर सको। फिर वे सारे बंद कमरे से लाइव जुड़ते हैं। जिस लड़की को सजा मिली थी उसे लोगों के सामने तख्त पर बंद कर चाबुकों से पीटा जाता है। दर्द में कराहती उसकी आवाज सुनकर दर्शक आनंद लेते हैं और शो की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है। FBI अभी भी उनके असली ठिकाने तक नहीं पहुंच पाई थी। बेन घबराकर फिर उसी कैदी के पास जाता है जिसे उसने पहले मदद के लिए चुना था और पूछता है, ये होस्ट क्या चाहता है? कैदी शांत होकर कहता है, इसे कुछ हासिल नहीं करना, वो सिर्फ खेलना और दर्द फैलाना चाहता है। वो सिर्फ लोगों को तकलीफ देकर आनंद लेता है और सोचता है कि इसी रास्ते से उसे बदनामी के साथ साथ नाम भी मिलेगा। उसकी चाहत है कि दुनिया के वे लोग जिन्हें जुल्म और हिंसा में मजा आता है उसे पसंद करें और उसका समर्थन करें। दूसरी ओर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहां FBI अधिकारी मौजूद है। वे थोड़े शर्मिंदा लगते हैं और पत्रकारों को बताते हैं कि अब तक वे उस शख्स की लोकेशन नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। इसी बीच कैमरा घूमता है और दिखता है कि खुद रिपोर्टर भी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े ध्यान से सुन रहा है। सीन बदलता है और कैमरा बेन पर जाता है जो घर लौटता है। उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज था। उसकी पत्नी ने बताया कि
कि उनके घर बेटी आने वाली है। ये खबर सुनकर उसे खुशी होनी चाहिए थी, मगर केस की उलझनों ने उसके चेहरे से मुस्कान छीन ली। वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाया, जिससे उसकी पत्नी को लगा कि शायद वो परिवार और आने वाले बच्चे से खुश नहीं है। अगला दृश्य फिर से प्रेजेंटर के शो पर कट होता है, जहां वो स्क्रीन पर 4 लोगों की तस्वीरें दिखाता है और घोषणा करता है कि अगले दिन यही 4 उसकी अगली शिकार बनेंगे। इसका साफ मतलब था कि प्रेजेंटर पुलिस को सीधी चुनौती दे रहा था और साथ ही उन्हें फंसाने का जाल भी बिछा रहा था। अधिकारी तुरंत उन 4 लोगों की लोकेशन ट्रैक करने में जुट गए जिन्हें वो अगवा करने वाला था। उधर जैसे ही बेन दफ्तर पहुंचा, मीडिया ने उसे घेर लिया। दूसरी ओर प्रेजेंटर ने जब बेन का फुटेज देखा तो हैरान रह गया कि एक साधारण अफसर इस मामले में इतना गहराई से शामिल क्यों है। जल्द ही उसे खबर मिली कि किसी ने बेन की मां और बहन की बेरमी से हत्या कर दी। बेन उन्हें बचा नहीं पाया और इस गिल्ट ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। अपने गहरे पछतावे को मिटाने के लिए अब बेन ने ठान लिया था कि मासूम लोगों की जान बचाना ही उसका असली मिशन होगा। उधर प्रेजेंटर ने उन सभी को किडनैप कर लिया था जिनके बारे में उसने पिछली रात धमकी दी थी। उनमें एक छोटी बच्ची भी थी जो पहले इस शो की दर्शक रही थी। उसे यकीन था कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंटर ने ठंडे लहजे में कहा, एक बार खेल में आ गई हो तो अब दर्शक नहीं शिकार हो। तुम्हें भी वही भुगतना होगा जो बाकी सब झेल रहे हैं। ये सुनकर बच्ची के चेहरे से मासूम मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। इतना कहकर वो कैमरे की ओर मुड़ा और दर्शकों को संबोधित करते हुए बोला, आज हम एक नया खेल खेलेंगे, डॉज गेम। नियम ये था कि खिलाड़ी एक दूसरे पर गेंद फेंकेंगे और बाकी को उससे बचना होगा। जो भी गेंद से छू जाएगा वो तुरंत बाहर हो जाएगा। खेल शुरू हुआ और सभी ने एक दूसरे पर तेजी से गेंदें फेंकनी शुरू कर दी। कई लोग शुरुआत में ही हारकर बाहर हो गए। फिर बारी आई उस छोटी बच्ची और एक बुजुर्ग शख्स की, लेकिन उस आदमी ने गेंद जमीन पर गिरा दी और बच्ची को मारने के बजाय सीधा होस्ट की ओर देखकर कहा, अगर हिम्मत है तो मुझसे खेलो। उस बुजुर्ग ने साफ कहा, मैं हार मानता हूं, उस बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर होस्ट गुस्से में बोला, यहां नियम तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेंगे। उसी बीच बूढ़े आदमी ने पास पड़ी एक नुकीली तार का टुकड़ा देखा और चुपचाप उसे अपने जूते में छिपा लिया। समय बीतता गया और कई दिनों तक शो प्रसारित नहीं हुआ। अचानक जब शो दोबारा शुरू हुआ तो बेन समेत पुलिस और एफबीआई के सभी अफसर लाइव देखने लगे। अब क्योंकि होस्ट को बेन की सच्चाई पता चल चुकी थी, वो बार बार कैमरे पर बेन का नाम लेकर उसे चुनौती देने लगा। होस्ट को पता था कि पुलिस और आम दर्शक सब ये खेल लाइव देख रहे हैं। उसने ऐलान किया, इस बूढ़े ने नियम तोड़ा है, इसलिए अब इसकी और उस बच्ची की जान जा सकती है। मगर बेन चाहे तो एक को बचा सकता है। उसे तय करना होगा किसे मरना है और किसे जीना है। पुलिस अधिकारी और बाकी लोग बेन से लगातार कह रहे थे कि वो कोई फैसला न ले, लेकिन होस्ट ने धमकाते हुए कहा, अगर तुमने चुनाव नहीं किया तो दोनों को खत्म कर दूंगा। हालात बिगड़ते देख बेन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर कंट्रोल पैनल पर 2 नंबर वाला बटन दबा दिया। लड़की बारी पर थी और जैसे ही बेन ने बटन दबाया, गोली चल पड़ी और वो वहीं गिर पड़ी। उसी समय पुलिस बताए गए पते पर पहुंची, पर वहां खालीपन ही मिला। मंच पर हंसता हुआ होस्ट कहता है कि उसने जानबूझकर गलत लोकेशन दी ताकि पकड़ा न जा सके। फिर लाइव अचानक कट जाता है। बेन और उसकी टीम पछतावे में डूब जाते हैं और बूढ़ा आदमी खुद को दोषी मान बैठता है। उस पार्सल को खोलते ही बेन के हाथ कांपने लगे। अंदर से एक खून से सना गुड़िया निकली और उसके साथ एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। ये पढ़कर बेन समझ गया कि प्रस्तोता अब सीधे उसी को निशाना बना रहा है। गुस्से और डर के बीच उसने तय किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। उसने पार्सल को सबूत के तौर पर एफबीआई को सौंपा, लेकिन मन ही मन कसम खाई कि चाहे जान चली जाए, वो इस खेल को यही खत्म करेगा और मासूम लोगों की जान बचाकर उस राक्षस का अंत करेगा। प्रेजेंटर बार बार बेन को इस खौफनाक खेल में घसीटने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन वो खुद कटिया के पास आया और ठंडे अंदाज में कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, चाहो तो अपने छोटे शेर से बात कर लो। कटिया हैरान रह गई। उसे याद आया कि वो बेटे को छोटा शेर कहती है और ये बात उसने पहले अपनी सहकर्मी के साथ साझा की थी। प्रेजेंटर ने धीरे से पूछा,
तुम किसे सोच रही हो? कटिया ने घबराकर कहा। मैं अपने बेटे और अपनी सहकर्मी को याद कर रही हूँ। बेन को कटिया की कहानी याद आई और उसने गौर किया कि वो अपनी सहकर्मी का जिक्र इशारे में कर रही थी। तभी बेन को शक हुआ कि उसकी सहकर्मी सोफिया भी इस खेल का हिस्सा हो सकती है। वो तुरंत उससे मिलने गया। शुरुआत में सोफिया चुप रही और बात करने से कतराई, लेकिन बाद में उसने कागज पर कुछ नोट्स लिखे। उसमें लिखा था कि उसका बेटा इन लोगों के कब्जे में है और उसे कैमरे के जरिए हर पल दिखाया जाता है। कटिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसने अपनी मजबूरी में किया था। बेन ने पूछा, जब तुम अपने बेटे को छुड़ाने गई थी वो कहाँ था? सोफिया ने कागज पर लोकेशन लिख दी। बेन समझ गया कि यही वही जगह होगी जहां प्रस्तोता अपना अगला शो चला रहा है। बिना शोर मचाए वो वहीं पहुंचा, पर जाने से पहले उसने बैकअप के लिए कुछ भरोसेमंद अधिकारी कॉल कर दिए। उसी समय लाइव पर दिखाया गया कि प्रतियोगी जो बंदूक दिए गए थे उन्होंने एक खौफनाक फैसला किया। खुद की बजाय वे वहां मौजूद लोगों को निशाना बनाकर अपनी आजादी पाने की ठानी। फैलती हड़कंप में सब कुछ उलझ गया। बेन ने कटिया को आश्वासन दिया कि अब वो अकेली नहीं है। तभी गार्ड्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बेन ने जवाबी गोलियां चलाईं और कटिया को पास की दीवार के पीछे छुपा दिया। कटिया डरी हुई थी, लेकिन बेन ने कहा कि अब सब ठीक होगा क्योंकि पुलिस रास्ते में है। इतने में सायरन बजने लगे और पुलिस की गाड़ियां बाहर आकर रुक गई। गार्ड्स भागने लगे, लेकिन बेन ने कटिया से कहा कि अब वक्त आ गया है इस खेल को खत्म करने का। कटिया ने सिर हिलाया और दोनों मिलकर बाहर निकले। बेन ये देखकर सन्न रह गया कि जिसे वो अब तक असली समझ रहा था वो तो सिर्फ एक मासूम लड़की थी जिसे ढाल बनाकर बैठाया गया था। कमरे में चारों तरफ कैमरे लगे थे और अचानक स्क्रीन पर प्रेजेंटर हंसते हुए नजर आया। उसने कहा, बेन, तुमने फिर वही गलती की। मासूमों को बचाने आए थे और एक और मासूम को खतरे में डाल दिया। बेन गुस्से और पछतावे से कांप उठा। तभी पुलिस की आवाजें पास आने लगी, लेकिन प्रेजेंटर पहले ही अपनी नई लोकेशन बदल चुका था और खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सीन यहीं पर बड़ा ट्विस्ट दिखाता है। असल मास्टरमाइंड प्रेजेंटर नहीं, बल्कि उसकी पत्नी यानी सोफिया थी। वही जो बाहर से मासूम और मजबूर लग रही थी, असल में उसी ने पूरा जाल बिछाया था। प्रेजेंटर तो बस उसका चेहरा था, लेकिन असली दिमाग सोफिया का था। उसने ही बेन को शुरुआत से खेल में फंसाया और कैटिया को इस्तेमाल किया। अब गाड़ी दूर जाती दिखती है और कैमरा सोफिया के चेहरे पर रुकता है, जहां उसकी मुस्कान साफ बताती है कि असली खेल अभी बाकी है। यहाँ कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। असल में पूरा जाल बेन को भी फंसाने के लिए रचा गया था। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। पोस्ट क्रेडिट सीन में वही प्रेजेंटर फिर से स्क्रीन पर आता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत थी। वो जल्द ही इस शो का सीजन 2 लेकर लौटेगा। दर्शक तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, जबकि पुलिस के लिए ये और भी बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। फिल्म यही खत्म हो जाती है, एक और रहस्य की झलक छोड़कर।